कहानी है एक 6 साल के लड़के की जो एक ऐसा लड़का है। कहानी हर तीसरे बच्चे की डेट से मिलती जुलती है। वो हर दिन 9 बजे स्कूल जाता है, फिर दोपहर 2 या 3 बजे घर वापस आता है, लेकिन घर आते ही किसी भी चीज का दोस्त नहीं रहता। आने के बाद बस मोबाइल पर नजर रखना, और इसी आदत के कारण उसका 3 से 4 घंटे तक बिना बताए पता ही नहीं चला, और जैसे ही शाम हो जाती है अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए निकल जाता था और रात के 1 या 2 बजे वापस घर आ जाता था। उसके माता पिता को भी लगता है कि वह अपने दोस्तों के साथ शिकायत दर्ज कराता है। वो जब भी रात को घर वापस आती थी तो वो किसी को कुछ कहे बिना चुपचाप सोच पर आती थी और फिर सुबह 8 बजे उठती थी। ये थी उस लड़के की नज़र। एक दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहे थे, तभी उनके माता पिता दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्हें उनकी बातें चुपचाप सुनने को मिली और अपने माता पिता के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोनों कह रहे थे, देख रहे थे, हमारा बेटा बड़ा हो क्या साथी ही बनेगा, या उसका जो चाहेगा हम उसे बना देंगे, और हमारा बेटा जिंदगी में कुछ ना बड़ा जरूर करेगा और हमारा नाम रोशन कर देगा। अब वो लड़का माँ और पिता की रोते हुए रोने लगा और टिप्पणी करने लगा कि वो 12 भी पास नहीं हो और मेरे माता पिता ने बहुत बड़े सपने संजोए रखे हैं। उस रात नींद नहीं आई और पूरी रात वह देखता रहा। दूसरे दिन की सुबह हो गई और वह छत पर चला गया और जिंदगी में पहली बार उगते सूरज को देखा। अब सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसकी जिंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुझे कोई बात नहीं पता है कि मेरे जीवन में कितना बड़ा आराम है, लेकिन अब मैं कुछ अलग अंदाज और एक ही समय में जी रहा हूँ। परीक्षा के 3 महीने बचे थे, तभी उसके अंदर से एक आवाज निकली थी कि अब मुझे पढ़ा है। मुझे अपनी माँ और पिता के लिए पढ़ना है और जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और ऐसा कोई काम नहीं चल सकता है। अब उस दिन से उसने 8-10 घंटे तक पढ़ाई की और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, वो सिर्फ अब उसे पढ़ा है। कुछ दिन बाद एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। एक ऐसा लड़का जो खुद भी पास नहीं हो सका, वह एग्जाम में 90% मार्क लेकर आया था। अब आगे वह एक अच्छे कॉलेज में ऑस्ट्रेलियन के लिए, और कॉलेज पूरा होने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई और उसे खुशी खुशी रहने का मौका मिला। सीख: जो कलाकार अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, वे अपने भीतर की आवाज को बाहर निकालकर अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ परिश्रम कर सकते हैं।